वेलकम बैक अगेन एट्स बाय बाबू। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ 0 to 100% कस्टमाइजेबल वेबसाइट जो कि आप किसी भी निच में एआई के थ्रू बना सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस एडिटिंग के कैपेबल है। बहुत सारे कहते हैं कि लोग कि यार एआई से सब कुछ हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि उस थीम को हम बना कर जनरेट करके वर्डप्रेस से हम एडिट कर सकें, अपना कुछ उसमें इम्पैक्ट डाल सकें। और सो बात की एक बात, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं और सभी बिजनेस के टेम्पलेट नहीं मिलते हमको। आज के डेट में मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि एआई से आप किसी बिजनेस का कंटेंट या फिर वेबसाइट तैयार करके उसके चीज़ को, उसके जो कि एकदम से वर्डप्रेस में एडिटेबल है, उसको आप डाउनलोड करके आप अपनी किसी वेबसाइट में जाकर कॉपी पेस्ट करके उसको अपडेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इवन कि इससे आपका बिजनेस बहुत ही आसान होने वाला है और इससे बिजनेस से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं आज की डेट में। मतलब इसी महीने में मैंने इस के टूल के बदौलत कम से कम मान लो तो 50 से 60 हज़ार रुपये अभी रेवेन्यू कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट है आपने जाना है, जिसका नाम है 777 AI वेबसाइट। मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ वेबसाइट बिल्डर, क्योंकि इससे भी होगा क्या कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं आ गया यहाँ पर अपनी वेबसाइट में, थोड़ा सा मैं अपनी लोकेशन से, हाँ ठीक है। तो ये वेबसाइट है होस्टिंग। इसमें आपको मतलब कि ना चीज़ क्या मिलेगी, 1 महीने के लिए आपको एआई ट्रायल मिलेगा। और अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो इसमें आपको बाद में आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लॉगिन पे जाता हूँ। एक्चुअली देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, एआई वेबसाइट बिल्डर, मैं इसमें डायरेक्टली इसी पे लॉगिन करता हूँ, इससे मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं ट्राई फॉर फ्री लिखता हूँ। ओके, ये 1 महीने के लिए फ्री देता है भाई, एआई है ये। ठीक है, अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ। मैं इसको ना लॉगिन कर लेता हूँ उससे, अपने इससे। ठीक है, लो जी, ये मेरा लॉगिन हो चुका हुआ है। आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ कुछ भी नंबर रैंडम भर देता हूँ। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, जो एड्रेस है वो आप दे दो। दिल्ली लिख देता हूँ, दिल्ली का ही मुझे याद है। यहाँ से इंडिया कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है भाई, मानोगे नहीं आप। मतलब कि ये चीज़ मैंने जुगाड़ लगाया। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और ये वीडियोस देख देख कर मैंने अपना दिमाग लगा के इसको मैंने बनाया है। ठीक है, तो ईजी है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इससे आप लोगों का भला हो जाए, क्योंकि स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने खुद कम से कम कितना टाइम लगाया होगा ये स्टडी मटेरियल लेने के लिए, है ना भाई। तो ठीक है, एनीवे जो भी सही है ठीक है। चेकआउट करते हैं इसको हम। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन पढ़ने हैं और चेकआउट करना है। नो थैंक्स जी। ये सब मेरे डेमो है भाई, आपको डेमो देने के लिए मैंने बना रखा है। एक्चुअली मेरा इसमें कोई पर्सनल डाटा नहीं है। आप सोचोगे ये जो आपको दिख रहा है वो मेरा सब पर्सनल नहीं भाई, वो सब डेमो है। ठीक है भाई, तो ये शॉपिंग कार्ट हो रही है। और भाई अब आप टाइम गिन लो, मेरे को अभी 1 मिनट हुए होंगे जो भी है। मतलब ये ट्रांजेक्शन होने में 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है भाई, है ना। और ऊपर से मैं स्क्रीन स्क्रीन को मिरर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा और भी ज़्यादा। बट एनीवे ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है और मैं सीधा ही गोइंग टू, अब यहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहा है 3:30, मतलब 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। मैं सीधा जाऊँगा एआई वेबसाइट बिल्डर पे। लो जी, ओके, ये मेरा फिल्टर आ गया। क्रिएट ए फर्स्ट इंस्टेंट, क्रिएट ए न्यू वर्डप्रेस साइट। कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं। वेबसाइट नेम मैं लिख देता हूँ, रियल एस्टेट का बनाता हूँ। आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट नहीं तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट ही लिख देता हूँ, रियल एस्टेट। ओके, क्रिएट वेबसाइट। लो जी, अब ये बहुत थोड़े से प्लगइन वगैरह या फिर थोड़े से डिज़ाइन कस्टमाइज़ करने के लिए हमको बताएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें आएंगे। फिर बाद में हमको डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जो मेरे को लगेगा। अभी को एनालाइज कर रहा है रियल एस्टेट में हम क्या क्या पेजेस होंगे या फिर रियल एस्टेट में क्या क्या प्लगइन्स होंगे, ये सारा ऑटोमेटिक ये हमारे लिए काम कर रहा है। अभी 30 सेकंड हुए हैं भाई। ओके, और ये लो जी 30 सेकंड में मेरे टेम्पलेट तैयार हो चुके हैं। ठीक है, मैनेज योर साइट, ये देखो लिखा है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन योर साइट इज़ रेडी। अब आ गया रियल एस्टेट, मतलब वेबसाइट का नाम क्या है, रियल एस्टेट। मैं लिख देता हूँ रॉयल रियल एस्टेट। वेबसाइट का नाम रॉयल रियल एस्टेट, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ
माई वेबसाइट इज फोकस ऑन सेल लैंड परचेज building houses in affordable prices. Our service is providing purchase and sale of buildings, flats, lands, एक्स्ट्रा. हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ. तो जी मैंने लिखा माई वेबसाइट इज फोकस ऑन लैंड परचेज बिल्डिंग्स परचेज एंड सेल buildings houses in a forward price or forward pricing purchase building flats and land extra. ओके बस भाई ये मैंने अपना दे दिया. और वेबसाइट का कैसा लुक चाहिए वो मैं प्रोफेशनल फ्रेंडली इंफॉर्मेटिव मैं सारे सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे डाटा. अगर आपको जो अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो अपने क्लाइंट्स को मैंने पैसे के ऊपर जो मैंने काम दिया उसमें मोस्टली मैंने ये पहले 3 ही रखता था, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाता है तो क्लाइंट भी समझ नहीं लगता. वो कहता है कि इतना ज़्यादा डाटा दे दिया, मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, तो उसका डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है. और ये मेरी वेबसाइट आ गई. अब देखो इसमें हमारा मेन फोकस क्या होने वाला है. मेरे को मेन फोकस है कि मुझे चाहिए अपॉइंटमेंट चाहिए, ईमेल सब्सक्रिप्शन चाहिए और सेल्फ सर्विसेज चाहिए. दैट्स इट मैन, बस हो गया. अब आ गया यहाँ पर आपको कौन से पेज चाहिए. देखो मेरा रियल एस्टेट का है तो मैं मोस्टली चाहूँगा कि सिंगल पेज में ही हो, या फिर सॉरी मेरा रियल एस्टेट का तो मैं चाहूँगा मल्टी पेज वेबसाइट हो. ठीक है, बट अगर आपका कोई सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, डेंटिस्ट है, या फिर कुछ भी है, तो आप सिंगल पेज वेबसाइट भी बना सकते हो, लैंडिंग पेज जिसको हम बोलते हैं. बट मेरे को मल्टीपल पेज चाहिए जिसमें मैं कस्टमर का पुराना डाटा भी या फिर बाद में ऐड ऑन कर सकता हूँ जो उसके काम होंगे. ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हो डिज़ाइन हो रहा है. और ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. अब मेरे को बताता हूँ, ये मेरे को मैक्सिमम अगर सिर्फ और सिर्फ डाटा डालने की बात करूँ ना, तो इसने मेरे को कम से कम 2 मिनट में ये सारे डिज़ाइन दे दिए हैं. देखो भाई, आप देखो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे इसने दे दिए. और 100 बात की एक बात भाई, ये सारे के सारे भाई मतलब कि एडिटेबल हैं रियल उसमें वर्डप्रेस में. आप कुछ भी इसमें सेटिंग कर सकते हो. तो तब तक के लिए मैं ज़्यादा नहीं तो सिंपल मुझे ये रख रहा है रियल स्टेट, ये मैं कर देता हूँ. देखो भाई, अब इसमें है सारे पेज आ गए, सर्विस के, कॉन्टैक्ट के, बुकिंग के, अमाउंट के. ठीक है, जैसे होटल का भी होता है तो आप होटल के भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं ना. कितना बढ़िया चीज़ है. और ये प्लगइन्स भी साथ ही साथ कर सकता हूँ. मैं गैलरी का भी ले लेता हूँ. ठीक है भाई, टेस्टिमोनियल्स के भी पेज डाल लेता हूँ, FNQ भी डाल लेता हूँ भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा पेज होंगे उतनी ज़्यादा वो होगी ना. टीम का भी डाल लेता हूँ क्योंकि रियल स्टेट में एक आदमी नहीं काम करते हैं. ठीक है, प्राइसिंग का भी डाल देता हूँ. लो भाई, सारे पेज मैंने डाल दिए भाई. ये देखो ऊपर सारे पेज आ जाएंगे. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ. लो जी, हमारा काम ऑलमोस्ट डन है. और ये यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताऊँगा. ये एक्चुअली अपना कस्टम डोमेन ऐड करना नहीं देता 1 महीने के लिए. 1 महीने बाद आप इसको कस्टम डोमेन में ऐड कर सकते हो, पर मैंने टेस्ट नहीं किया भाई, क्योंकि मैंने ये 10 दिन पहले इसकी नॉलेज ली है और 10 दिन में मैंने पैसे छापने स्टार्ट कर दिए है इसी. तो मैं अब यहाँ पर ट्रिक बनाऊँगा कि इसका जितना भी डाटा है उसको मैं डाउनलोड करके अपने जो मेरा होस्टिंगर का प्लान है, जिसमें मेरे को ऑलरेडी अनलिमिटेड होस्टिंग मिली हुई है, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँगा कि आप यहाँ से डाटा उठा के अपने जो वर्डप्रेस पे जो आपके प्लान है उसमें आप पेस्ट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, और वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एडिट कर सकते हो. एडिट तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट आप यहाँ से डाटा उठा के इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर, मतलब अपने दूसरे वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाकर जब पेस्ट कर दोगे तो आप वहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हो. तो कितना अच्छा चीज़ है. बिना कुछ मेहनत किए आप यहाँ से डिज़ाइन उठाए और अपने क्लाइंट के पोर्टल पे आप दे दिया. एक किस्म से आप ये कह सकते हो क्लाइंट की मैं आपके लिए डिज़ाइन कर दूंगा, पोर्टल आपका रहेगा, बस यहाँ से कॉपी किया डाटा उसमें जाके आपने अपलोड कर दिया. है ना, कितना आसान है. तो देखो अब ये टाइम ज़्यादा लेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे पेजेस को ऑर्डर दे दिए बनाने के लिए. जितने ही पेज मैंने आपको दिखाया ना, वो सारे ये पेज बना के दे देगा मेरे को. ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है. और अगर मैं वही बोलता ना कि ये मेरे को सिर्फ चाहिए, अब तो हो ही गया भाई. लैंडिंग पेज अगर सिंगल पेज होता ना तुरंत हो जाता. ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मेरे ख्याल से 2 मिनट लिया अभी तक. तो भाई मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ. ये बूम, लो भाई लो भाई वेबसाइट देख रहे हो भाई, देख रहे हो. मैं आपको वेबसाइट यहाँ पे एक AI बोट भी दे दिया इन्होंने. आज AI का ज़माना है, तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना. देख रहे हो वेबसाइट स्टोर कमिंग सून. अब ये ओपन नहीं है. देखो यहाँ पर देखो लिस्टिंग, देखो AI ने सारा बना दिया.
स्मार्ट रियल एस्टेट डिटेल मेड सिंपल, प्रोवाइडिंग रियल अफोर्डेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, सिंप्लीफाई योर पाथ टू प्रॉपर्टी ओनर, है ना, रिलायबल गाइडेंस फॉर रियल एस्टेट जर्नी, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, मार्केटिंग लिस्टिंग, ट्रांजेक्शन सपोर्ट। भाई इसने सारा बना दिया। ये देखो इसमें इसने कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दे दिया भाई। ओके, फिर इसने बता दिया कि द रियल एस्टेट सक्सेस का क्या सिस्टम हो सकता है, इस ब्लॉक्स आपने दे दिए है ना। उसके बाद बिगनिंग बायर सेलर्स टुगेदर, सेलर्स को भी इसने वो कर दिया, ठीक है। अब ये पहला पेज आ गया। अब मैं अबाउट में जाता हूँ। लो जी, अबाउट में भी इसने बता दिया कि हमारी टीम में क्या क्या है, प्रॉपर्टी कैसे ड्रीम करते हैं, आप चाहें तो यहाँ मेंबर, यहाँ पर फीडबैक भी दिला दिया भाई। और क्या चाहिए, है ना। अब मैं बुकिंग से बात करता हूँ, बुकिंग का भी मैंने पेज ऐड किया था। अगर कोई क्लाइंट चाहे कि उसको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ से हमने नंबर दे दिया, फॉर्म लगा देंगे तो बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में इसने पक्का फॉर्म दिया होगा, देखो कॉन्टैक्ट में इसने फॉर्म भी बना के दे दिया, है ना। अब फॉर्म के अलावा अब FNQ उसमें, तो FNQ उसमें जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ, ये देखो इसने फीडबैक भी दे दिया भाई, हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं ना, इसने खुद बना दिए सारे कुछ, है ना। तो कितना अच्छा प्रोफेशनल चीज़ हो गया कि मतलब कि AI भी उतना परफेक्ट नहीं होता जितना ये, मतलब कि मेरे को परफेक्ट। अब गैलरी, मैंने गैलरी इसलिए दी थी क्योंकि जो हमारे इन स्टॉक मैटर होंगे या फिर इन स्टॉक में हमारे प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारे हम यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। मतलब क्लाइंट को हम ऑप्शन दे सकते हैं कि भविष्य में अगर क्लाइंट हमसे सर्विस लेना चाहे तो देख लो, एक वेबसाइट से आप फ्यूचर का भी बिजनेस सोच सकते हो कि हाँ, क्लाइंट को आप बोल सकते हो ये वेबसाइट मैंने ऐसे तैयार की है कि आप भविष्य में अपनी कोई प्रॉपर्टी लिस्टिंग करवाना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिस्टिंग कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो लिस्टिंग को कैसे करते हैं, ठीक है। मोर में जाएंगे तो देखो पोर्टफोलियो, सर्विस प्रोवाइडिंग, ये इतने आ गए भाई, टेस्टिमोनियल आ गई, टीम आ गई। टीम में दिखाता हूँ, टीम में पक्का इन्होंने बंदे की फोटोज दे रखी है, वो देखो फोटो दे रखी है ना, देखो भाई। मतलब कि भाई कितने ज़्यादा। अब इसमें देखो इसने लॉगिन भी दे दिया है कि अगर आपकी कोई कस्टमर इस पर लॉगिन करना चाहे तो आप कर सकते हो, उसका पर्सनल डाटा भी आप ले सकते हो। यहाँ पर शॉप का मतलब कि इसने वो कॉमर्स का भी प्लगइन इंस्टॉल करवा दी, बट इसको हम हटा सकते हैं। वो मैं कैसे हटाऊंगा आपकी, मैं सीधा ही जाऊँगा प्लगइन्स में। ये देखो सारा इंटरफेस है भाई वही, समझ रहे हो मेरी बात, ये सारा इंटरफेस उसी का है भाई, ठीक है ना। अभी यहाँ से मेरे को जो प्लगइन्स नहीं चाहिए मैं उसको हटा देता हूँ। WP चैट, एक मिनट, और AI असिस्टेंट, ठीक है। कंट्रोल पैनल ये भी चाहिए मेरे को, बस ठीक है। ये WP चैट मतलब इसमें चैट का आ रहा, चलो रहने देते हैं इसको भी, ये भी क्या याद रखें। अब देखता हूँ मैं कि वो हटा कि नहीं हटा। लो जी, ये वो कॉमर्स का हट गया। ये लॉगिन भी हम हटा सकते हैं सारा कुछ, बट हमको चाहिए। ओके, अब मैं आपको मेन ट्रिक दिखाता हूँ कि इसको यहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि देखो ये जो होस्टिंग ये चीज़ है ना, यहाँ से अगर मैं चाहूँगा अपग्रेड करूँ, लाइक जैसे कि मेरी सर्विस है एक, ठीक है, और सर्विस को मैंने, ये मेरा AI एक्टिवेट है ना, अब मैं चाहूँगा कि अपग्रेड करूँ, तो ये देखो यहाँ से आप वैसे अपग्रेड कर सकते हो वैसे, ठीक है। मेरे वाले में पहले अपग्रेड नहीं दिखा रहा था, बट मैं ये कहना चाहता हूँ ना, यहाँ से अपग्रेड क्यों करना। अगर आप यहाँ से अपग्रेड करो तो सारा इसी में एडिटिंग करना पड़ेगा, है ना, आपको वो करना पड़ेगा। होस्टिंग सबसे परफेक्ट चीज़ है, तो उसमें मैं क्या करूँगा उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ कर सकते हो, यहाँ से बाय कर सकते हो। जब मैं कर रहा था स्टार्टिंग में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने एक AI बिल्डर के अंदर एक आप डोमेन चेंज करोगे तो आपको इतने रुपये मंथली देने पड़ेंगे, मतलब वही आपके हो जाएंगे अराउंड 1000 और 2000 के आसपास, ठीक है। बट मुझे चाहिए कि ये जो डाटा है ये डाउनलोड कर लूँ मैं, बस सिंपल। मैं प्लगइन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्लगइन करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल इन वन, दैट्स इट। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है ये वाला, इंस्टॉल कर लेना भाई, और कुछ नहीं करना, जस्ट इंस्टॉल, अंडरस्टैंड। एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और एक्सपोर्ट टू साइट एज अ फाइल। भाई साहब यही गेम है, मैं यही चीज़ मैंने मतलब कि सीखी थी। बहुत सारी वीडियोस देख और मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा कि यहाँ पर डिज़ाइन तो अच्छा बन जा रहा है, बट यार यहाँ पर साले 2-3 डोमेन इकट्ठे हम जोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कि यार इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, तो ये प्लगइन मेरे को मिला और इससे मैंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये है वर्डप्रेस की फाइल भाई, ध्यान रखो ना। और यही सेम प्लगइन हमने इंस्टॉल करके इसको हमने दूसरी जगह पर इंपोर्ट कर लेना है, दैट्स इट। अभी मैं इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा, डाउनलोड हो जाए, मैं सीधा अपने होस्टिंगर वाले लिंक पे लेके चलूँगा। तो बताना दोस्तों कैसी वीडियो लगी, और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत शानदार वीडियो, मेरा एक्चुअली पहली वीडियो है डिटेल वाली, बहुत टाइम से सोच रहा था। और ऐसे बहुत बहुत से ट्रिक हैं, इवन कि मैं एड्स चलाता हूँ, गूगल एड चलाता हूँ, फेसबुक एड चलाता हूँ, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टी आती है ऐड रिजेक्ट को लेकर, ID वेरिफिकेशन को लेकर, कैंपेन में बहुत सारे मतलब कि इतने इशू आते हैं। वो हमारा दिमाग ऐसा होता है कि अगर हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो हमको उसके ट्रिक्स पता लग जाते हैं, क्योंकि हम नहीं है ना कि बड़े वो कंपनी की हम गूगल को वो दे दें, है ना। चलो ये डाउनलोड हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको डाउनग्रेड करता हूँ और मैं सीधा आ गया अपने होस्टिंगर। ये देखो ये मेरी होस्टिंगर की एक डेमो वेबसाइट है,
है ना। ये मैंने ऑलरेडी पहले डेमो के लिए टेस्ट कर रखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसी पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे कि ये यही है, लाइक रुको, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से वर्डप्रेस एडमिन में जाऊँगा, सेम वही चीज़ें देख सकते हो ना आप। तो यहाँ वर्डप्रेस पे लेके जाऊँगा मैं। कितना अच्छा है ना भाई, देख रहे हो। मैं आपको ये वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ दोबारा से। वैसे यही सेम वेबसाइट है, इसी में डाटा अपलोड करने वाला हूँ मैं। जैसे कि ये वेबसाइट आ गई, मैं सीधा वर्डप्रेस पे जाऊँगा, ओके। और मैं इसको यहाँ से न्यू फोन में खोल दिखाता हूँ। तो देखो ये वेबसाइट है भाई, ठीक है। अब मैं इसको प्लगइन में न्यू प्लगइन ऐड करूँगा, ये सारा गायब हो जाएगा भाई। मैं वही ऑल इन वन, दैट्स इट। मेरी स्पीड ही फास्ट इतनी है कि जब तक वो आता है तब तक मैं उसकी टाइप को ख़त्म कर चुका होता हूँ। एनीवे, तो ये आ चुका हुआ है बैकअप, मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो सेकंड पार्ट बना दूंगा कि इसको प्रॉपर हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो मैं छोटा ही रखने वाला हूँ, लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर यार वॉच टाइम कम हो जाता है। बट आगे अगर आपने सीखना है कि इसको हम कैसे एडिट करना है, इसके एडिटिंग का भी प्लगइन है जिससे आप इसको प्रॉपर एडिटिंग बड़े तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, ये इंपोर्ट फाइल, और ये था ये रियल स्टेट, ये हमने रियल स्टेट का कर दिया भाई। लो जी, हमने इंपोर्ट करने को लगा दिया है। ज़्यादा समय, और इसका ना लिमिट है मेरे ख्याल से 300 पता नहीं 200 MB का लिमिट है, 300 MB का लिमिट, क्योंकि ये फाइल मेरे हाँ 200 MB का लिमिट है। बट अगर आपको लिमिट हटाना है तो भाई इसका क्रैक वर्जन मेरे पास पड़ा है प्लगइन इस ऐप का, मतलब ऑल इन वन WP माइग्रेशन का। अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो उससे होगा क्योंकि आप अनलिमिटेड फाइल, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है मेरी पर्सनल जो कि जिनका साइज़ 2-2 GB 3-3 GB डाटा का है। तो वो भी सम टाइम क्या होता है कि आप ऐसे इसी तरीके से अपनी वेबसाइट को दूसरे डोमेन पे अपलोड करके प्रॉपर तरीके से काम में ले सकते हो। कितनी अच्छी चीज़ है ना भाई। तो ये आज मैं प्रॉपर आपको दिखा दिया, एक बिजनेस सेटअप ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कैसे इस तरीके से एक बिजनेस ही खोल सकते हो अपना। कितना अच्छा है ना भाई। अब ये अपलोड हो जाए एक बार, तो इंपोर्ट होने के बाद ना फिर कुछ नहीं करना भाई। यहाँ ये कुछ आपसे वो पूछेगा कि आपका सारा डाटा जो पहले का है वो अरेस हो जाएगा। अगर आपको पुराना डाटा भी रखना है तो इसी के बदौलत आप उसको पहले ही इंपोर्ट कर लो, डाउनलोड कर लो, है ना। डाउनलोड कर लोगे और नया डाटा चढ़ा दो, अगर पुराना ही जरूरत पड़ेगी तो पुराना इस पर इंपोर्ट कर लेना। सारा A to Z काम आसान है, बस थोड़ा ये लगाना पड़ता है। ये ऐसे नहीं, लोग आज की डेट में बेरोजगार क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि ये मेरे को 10 दिन लगा जानने में, और 10 दिन में ही मैं बिना ही कुछ किए पैसा कमा लिया। क्योंकि अब ये किसी को नॉलेज है नहीं, और जिसको ये नॉलेज है होगी वो क्लाइंट कोई भी लेके आएगा और कहेगा कि यार मैं बना दूंगा तेरी वेबसाइट, ले आया इतना पैसा दे। तो जी हो गया प्रोसेस। बस भाई आपकी वेबसाइट अब यहाँ पर बैकअप होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये जितना भी फाइल है ये सारी उस पर चढ़ जाएगी भाई। तो बताओ कैसा लगा, देखा कितना आसान था। 1 मिनट में मैंने किसी क्लाइंट का, समझ लो कि मैं ही क्लाइंट हूँ आपका, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और मैंने जाकर क्लाइंट से बात की कि यार मैं आपके लिए, क्योंकि देखो अभी भी इंडिया में ना ऑलमोस्ट लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं हैं। आप किसी क्लाइंट को रीच करोगे, आप सीधा ये बोल दोगे ना मैं आपको ऐसे प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, ये प्रोफेशनली है भाई। और मेरे को इसमें क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बड़े ही पैसे छापे हैं भाई, बड़े तो नहीं कह सकते, बट या ये देखो फिनिश हो चुका हुआ, इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। 1 मिनट यार, मेरी कुर्सी ना बैठे बैठे इंतजार करते करते मेरी कुर्सी इधर से उधर हो गई। हाँ अब ठीक है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ और आपको मैं जादू दिखाता हूँ। ये नहीं, अभी नहीं जादू दिखेगा, अरे यार 1 मिनट। मैं यहाँ से दोबारा से वर्डप्रेस एडमिन में जाता हूँ और इसको वर्डप्रेस एडमिन, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऐसे ये पहले था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वेबसाइट का लुक। लो जी, अब ये सेम वेबसाइट मेरी अपलोड हो चुकी है भाई, देख रहे हो।
और ये बड़ी हैवी वेबसाइट है, देखो मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, बट ठीक है, हैवी वेबसाइट हमने बना दी है। और ये अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आप देख लेना मैजिक। लो जी तो ये मेरी 5 मिनट में 10 मिनट में आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब 10 मिनट बता रहा हूँ, अपलोड करते करते 10-15 मिनट में मेरा ये काम हो गया है कंप्लीट। तो कैसे वीडियो, अब इसको एडिटिंग करना है तो एडिट पेज पे जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम एडिट कर सकते हैं, बट इसके बहुत सारे प्लगइन है। ये जैसे ये है, ये भी उसने पुराना उठा लिया, तो इसको हटाना है तो सिंपल सा है, इसको मैं जाऊँगा यहाँ पर और प्लगइन में जाऊँगा, और जो पुराने प्लगइन इसने उठा रखे हुए हैं वो मैं हटा दूंगा। जैसे इसका ये है कंट्रोल, इसको मैं अभी डीएक्टिवेट करूँगा। लो जी, ये हट जाएगा। जैसे कि इसका है चैट जीटीपी ऐप, मैं नहीं चाहता, मैं इसको भी डीएक्टिवेट कर दूंगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। और ये है चैट बोट, इसको भी डीएक्टिवेट कर दूंगा, जस्ट डीएक्टिवेट। लो जी, डीएक्टिवेट कर दिया इसको भी। ये है एक्सटेंडिफाई, इसी का है ये, इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ये भी डीएक्टिवेट हो गया। लो जी, जितने भी मेरे को प्लगइन नहीं चाहिए थे मैंने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ऑल इन वन एसईओ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा, एसईओ का हो सकता है मे बी। ये कंट्रोल वाला अपना ज़रूरी है, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि वो सीधा इसमें लॉगिन करता है। और आइडेंटिफाई, ये हमने वही वाला था, हटा दिया इसको। डोबी होस्टिंगर, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम डायरेक्ट, ये मतलब होस्टिंगर के जितने, ऐसे मेरा ये होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म है वो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, बाकी सब डीएक्टिवेट कर देंगे, बस हो गया। और कुछ भी नहीं है। ये जैसे सिंपली अपॉइंटमेंट वाला होगा कोई प्लगइन, इसमें देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। सेप्ट्रा, ये क्या चीज़ है, मतलब जो चीज़ आपको लगता है ना प्लगइन आपको नहीं, जैसे ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये भी नहीं जानता मैं। वो कॉमर्स मैंने पहले ही अनइंस्टॉल कर दिया था। डब्ल्यू व्हाट्सअप चैट, ये भी कोई काम का नहीं है, इसका अलग से प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ। तो अब सीधा मैं आपको दोबारा इस पर दिखाता हूँ। लो जी, क्लीन हो चुका है। यहाँ पर AI असिस्टेंट आ रहा था फालतू सा, वो भी ख़त्म कर दिया हमने। अब इसको एडिट करना, मान लो कि मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट, जैसे कि यहाँ पे इसने कॉन्टैक्ट दे रखा था, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो बहुत ईजिली एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ इंडिया, इंडिया लिख देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेव कर दिया। अब मैं सीधा व्यू पेज पे जाऊँगा। लो जी, यहाँ पर मेरा इंडिया आ जाएगा। तो कितना आसान है, मतलब ड्रैग ड्रॉप तो सिस्टम छोड़ो, आप सीधा क्लिक करके एडिट कर सकते हो। देखो इंडिया आ गया यहाँ पर, है ना। अब आप कहोगे इस पे व्हाट्सअप कॉल वाला बटन लगा दो, तो आप यहाँ सीधा सिंपल प्लगइन्स व्हाट्सअप वाले यूज़ करके, तो आगे वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो फिर यार खोच मोच हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।